आज हम वर्कशीट 42 हल करेंगे, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हल करते हैं। प्रश्न दे रखा है, किसी कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में जो अंतर होता है वह है। तो उत्तरोत्तर अंतर जो होता है CH2 होता है। इसका पहला ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा, एथेन C2H6 के एक अणु में कितने संयोजी आबंध होते हैं। इसमें हम इसकी संरचना देख लेते हैं। ये C सिंगल बॉन्ड, ये C, एक H यहाँ आ गया, 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 एक H यहाँ आ गया और एक H यहाँ आ गया। अब इन हम बंधों गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कुल 7 बंध होते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं इसमें 7 बंध होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन 7 वाला है C, वो इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन यौगिकों के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CnH2n का सूत्र है। CnH2n एल्कीन को शो करता है और यहाँ हम देखें तो एल्कीन का पहला सदस्य जो होता है वो C2H4 होता है, जिसे एथीन कहते हैं, जबकि दूसरा सदस्य C3H6 होगा, अर्थात डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो स्थान दे रखे हैं, रिक्त स्थान पहला और दूसरा, और कार्बन के दो अपर रूप हैं। तो कार्बन के मुख्य रूप से हीरा और ग्रेफाइट दो अपर रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान है, फिर इसमें जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे दो तत्व हैं जो जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कौन सा तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है, क्यों। हमने बताया था कार्बन, क्योंकि इसकी चतुसंयोजकता होती है और कार्बन कार्बन में आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है, इसलिए ये श्रृंखलन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचारित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा अति उच्च दाब और ताप पर। C ऑप्शन इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्यूटेन कार्बन व हाइड्रोजन का एक संतृप्त यौगिक है जिसमें कार्बन के अणुओं की जो संख्या होती है वो 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 9, एल्काइन और एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखिए। इनका सामान्य सूत्र एल्काइन का CnH2n-2 होता है, जबकि एल्कीन का CnH2n होता है। बेंजीन की संरचना बनाइए। तो हम बेंजीन की संरचना को इस तरह से बना सकते हैं, एक षटकोणीय वलय बना दीजिए और उसके बीच में गोला बना दीजिए। यह भी बेंजीन की संरचना हो सकती है। इसके अलावा इस तरह से भी हम बेंजीन की संरचना बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एक को छोड़कर एक द्विबंध लगा दिए हैं। इसके अलावा आप इस तरह से भी इसकी संरचना बना सकते हैं, CH सिंगल बॉन्ड 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 CH, और ये पहले वाले से इसको जोड़ दिया। अब यहाँ देखें तो ये कार्बन जुड़ गए, लेकिन यहाँ पे कार्बन की संयुक्ता पूरी नहीं हो रही है, इसलिए एक C के साथ डबल बॉन्ड और एक यहाँ डबल बॉन्ड, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में। तो इस प्रकार ये संयोजकता बन जाती है, कार्बन की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है और बेंजीन की संरचना बन जाती है। अब आ जाइए सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में यहाँ दे रखा है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो हमने पहले आपको बता चुका है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मेथेन है, एथेन है आदि। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 और 4 होता है। इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और
इस एल कोश को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन के पास होते ही हैं, अन्य 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर कर अपने कोश को पूर्ण कर सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं यह 4 अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनों से साझा कर कर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि सहसंयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें मुक्त अवस्था नहीं पाई जाती, अर्थात सहसंयोजी यौगिकों में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होते, इसी कारण आयन का निर्माण नहीं होता और ये विद्युत धारा को प्रवाह नहीं कर सकते, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन यौगिकों की सजातीय श्रेणी को यह नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इन सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह होता है, इसलिए ये सजातीय होते हैं, इसलिए इनका नाम सजातीय श्रेणी। जैसे एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। अल्कोहल की हम बात करें तो मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल आदि। आगे कह रहा है सजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखिए और बताइए कि इनका कौन सा भाग निर्धारित करता है। सजातीय श्रेणी कोई भी आप सूत्र लिख सकते हैं, जैसे एल्केन के लिख सकते हैं, अल्कोहल के लिख सकते हैं। हमने नीचे आपको इसके आंसर में जो पीडीएफ में इनके आंसर लिखे हैं उसमें आप इसको देख के लिख सकते हैं। जबकि इसमें 2 क्वेश्चन और देखें, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, तो उनकी हम बात करें तो इनका क्रियात्मक समूह समान होने के कारण इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, जबकि जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उनमें क्रमिक परिवर्तन आता रहता है, अर्थात निचले सदस्य या निम्न सदस्य जो होते हैं वो गैस या द्रव हो सकते हैं और ऊपर सदस्य वाले जो ठोस या द्रव अवस्था में हो सकते हैं, यानी उनके गुणधर्मों में क्रमिक परिवर्तन आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, सजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं लिखी हैं। तो पहली हम बात करें तो इनके रासायनिक गुण सामान्यतः समान होते हैं। दूसरा, भौतिक गुणों में क्रमिकता से परिवर्तन आता है। और तीसरा, इनके उत्तरोत्तर सदस्य में CH2 समूह का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है? क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिसके कारण वह अनेक यौगिकों को निर्माण कर सकता है, इसीलिए इसे अद्वितीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, C3H6 C4H8 C5H10 एक ही सजातीय श्रेणी से संबंधित है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इन हाइड्रोकार्बनों को संबंधित या संयोजित कीजिए। तो क्वथनांक हमने बताया कि जो सजातीय श्रेणी होती है उनमें क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, इसी कारण यहाँ पर सबसे कम गलनांक या क्वथनांक जो होगा C3H6 प्रोपीन का होगा और सबसे अधिक पेंटीन का होगा। यहाँ पर हम इसको इस तरह से जमा सकते हैं, CH3H6 उससे ज़्यादा C4H8 उससे ज़्यादा C5H10 का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखा C5H10 का गलनांक एवं क्वथनांक C4H8 से अधिक क्यों होता है? इसका कारण यह है कि C5H10 का जो आणविक द्रव्यमान होता है C4H8 की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसमें बंधों की संख्या भी C4H10 की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए C5H10 का गलनांक उतना ज़्यादा होता है। इन यौगिकों के नाम की हम बात करें तो C3H6 प्रोपीन होता है, C4H8 ब्यूटीन होता है और C5H10 पेंटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन के उन 2 गुणों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों ओर कार्बन के यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें 2 गुण हैं, पहला श्रृंखलन और चतुसंयोजी प्रकृति। श्रृंखलन के कारण कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखते हैं, जिसके कारण ये अनेकों तत्वों और समूह से जुड़ जाते हैं, इसलिए काफ़ी यौगिक इसके बन जाते हैं। दूसरा, चतुसंयोजी प्रकृति। कार्बन की 4 संयुक्ता होती है, अतः ये चारों संयुक्ताएं अलग अलग प्रकार से जुड़कर बहुत सारे यौगिकों के निर्माण को जन्म देती हैं। सेक्शन सी की हम बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला, सहसंयोजी आबंध क्या होता है?
तो इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बनने वाला जो आबंध होता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे मीथेन की अगर हम बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन में साझे के द्वारा इसमें बंध बनते हैं। इन तत्वों के नाम बताइए। इन तत्वों के नाम, बहुत सारे तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर साझे के द्वारा इनकी संयुक्ता बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बी दे रखा है, फ्लोरीन क्या है। फ्लोरीन एक कार्बन का अपूर्ण रूप है जिसमें कार्बन संख्या 60 से लेकर 80 तक हो सकती है। यह एक प्रकार का अपर रूप है जो ग्रेफाइट और हीरे के कार्बन के अपर रूप से थोड़ा भिन्न होता है। यहाँ पर फ्लोरीन की C60 की संरचना को बकमिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है क्योंकि ये फुटबॉल के समान होती है। ये अन्य रूपों से इसलिए भिन्न है क्योंकि इसमें कुछ कार्बन तो 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, कुछ कार्बन 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। इसके कारण ये अन्य कार्बन के अपर रूपों से भिन्न होता है। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेक्शन बी का जो दे रखा है, इसमें निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनाने के लिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन, H2O जल, CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दे रखे हैं। इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई थी। हम इनको इस PDF में आपको बना रखा है, लास्ट में आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर देखो ये बिंदु संरचना हमने बना रखी है। पहली H2S सल्फर डाइऑक्साइड की बना रखी है, दूसरी फ्लोरीन की बना रखी है, तीसरी जल की बना रखी है, चौथी मीथेन की बना रखी है और पांचवी कार्बन डाइऑक्साइड की बना रखी है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो